नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में ब्रेकडाउन आया है, तो इस ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, और क्या यहाँ से मार्केट दोबारा से 25,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है। और कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, किस लेवल पे हो सकती है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, देखो मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो कल नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, और आज भी मैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके ये वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये 1-2 दिन का प्रॉब्लम रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे मैं वापस अपने घर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद दोबारा से प्रॉपर वीडियो आपको मिलता रहेगा। बट अभी आप थोड़ा-सा यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि यहाँ पे अगर हम निफ्टी का सिनेरियो देखें, आज के दिन में निफ्टी ने एक कह सकते हैं कि 25,000 को ब्रेक करके और अराउंड 24,750 पे क्लोज़ दिया है। क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से, मतलब मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा मार्केट को देख नहीं पा रहा हूँ। बट अभी जो सिचुएशन दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि हम जो हमने एक रेंज बनाई है उसके लोअर हैंड पे हम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज़ देगा, तो हम एक ब्रेकडाउन मान सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी रेंज में हो सकता है ये दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। बट जिस हिसाब से सेलिंग आई है और डे लो पे क्लोज़ हुआ है, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा-सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ आए। ये ज़रूर ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? अब जो चीज़ होगी स्टार्ट, अब क्या है कि आपको अब बहुत ही जल्द मंथली सीरीज़ की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो जो भी अब एक्शन होगा वो मंथली सीरीज़ में ज़्यादातर टाइम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी, अगर आप देखो कि भले यहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट करीब-करीब टॉप से देखा जाए तो करीब-करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 पॉइंट का फॉल आया है। लेकिन इसमें मेजर फॉल सिर्फ़ ये 3 कैंडल का है, ठीक है? अगर आपने ये 3 कैंडल लेके इनमें अगर पैसा आपका बन गया हो, तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिकॉज़ ये जो फॉल आया है इसकी वजह से क्या है, प्रीमियम जंप हो गए पुट के। अब आप पुट लोगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव पुट लोगे। उसके बाद ये मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज़ रहा, बहुत ही धीरे-धीरे नीचे की तरफ आया। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शंस बाइंग में पैसे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ये चीज़ मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताई है। नॉर्मली ऑप्शन बाइंग में क्या है कि जो मोमेंटम होता है, मीन्स मार्केट हाई मारे, फिर रिट्रेस करे, फिर हाई मारे, फिर रिट्रेस करे, फिर हाई मारे या फिर लो मारे, इस तरीके से चलता है। तो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो प्रीमियम का जंप अच्छा खासा होता है। बट ऐसी कंडीशन में कोई प्रीमियम का जंप होता नहीं है। ये सिर्फ़ एक तरीके से ट्रैप क्रिएट किया जाता है। मार्केट भले धीरे-धीरे नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप नहीं होंगे, और जिसकी वजह से कोई ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलना यहाँ पे मुश्किल होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है सिचुएशन, क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या है कि उसको मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर वो स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन में बना रहता है, तो उसको यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। अब हालाँकि ये सारी कहानी कुछ ही दिन की और रह गई है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है 20 नवंबर के बाद वीकली सीरीज़ में सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स रह जाएगा, और मंथली सीरीज़ में आपके फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप ये सब रहेंगे, बैंकेक्स रहेंगे। तो उस टाइम मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। बट अभी जो सिचुएशन दिख रही है, निफ्टी की खासकर जो दिख रही है वो थोड़ी-सी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो टारगेट क्या हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस करूँ तो मेरे लिए ये टारगेट 23,500 के आसपास का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो निफ्टी ने, अगर आप देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे टेस्ट किया था, ठीक है? इस जगह टेस्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया है, ठीक है? अब ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा रन अप दिखाया था, और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ कहीं आने की कोशिश कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। धीरे-धीरे ये मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, 23,500 600 के ज़ोन में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम पास करके फिर इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की डाटा को देखें जो कि मंथली वाला है 31 अक्टूबर का, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो 25,000 की कॉल है वहाँ पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 25,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा हुआ है, ठीक है, टोटल प्रीमियम अराउंड 450 पॉइंट का चल रहा है अभी भी, जो कि 2 सीरीज़ के बराबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज बन के आती है वो नीचे की तरफ 24,500 और ऊपर की तरफ 25,500 है, जो कि देखा जाए ठीक ठाक रेंज है, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को स्टॉप लॉस लेके चलना है तो कहाँ से लेके चल सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम का मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे मैं एक रेंज दिखाता हूँ, ठीक है। ये नीचे आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट एक सपोर्ट का पॉइंट होगा और ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा, तो ठीक ठाक सी रेंज यहाँ पे दिख रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों टाइप के स्टॉप लॉस मिल जाएंगे आपको। कैसे मिल जाएंगे? अगर ये 24,700 के नीचे क्लोज देता है तो फिर आप अपनी कॉल की पोजीशन में बने रह सकते हो और पुट को काट सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़, यानी कॉल सेल में आप बने रह सकते हो, पुट को काट सकते हो। और अगर ये इसको क्लोज नहीं देता है और फिर दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो फिर चांसेस है वेरी हाई कि ये यहीं कहीं पे एक्सपायरी देने की कोशिश कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कल आपको क्या नोटिस करना है? देखो सिंपल सी चीज़ है, कल आपको नोटिस ये करना है कि निफ्टी यहाँ पे अगर नया स्विंग लो बनाता है, ठीक है, ये एक नया स्विंग लो बनाता है, बट क्लोजिंग इसके नीचे ना दे के ऊपर देता है, तो फिर आपको दोबारा से निफ्टी बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल ऑलरेडी आज एक एक्शन हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एक एक्शन हो चुका है, तो चांसेस वेरी है कि कल ये साइडवेज जा सकता है। क्योंकि आप देखो यहाँ से ये फॉल आया, ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादातर टाइम क्या है, साइडवेज सा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर जा नहीं पा रहा था इसलिए नीचे आया, तो अगर ये इसी चैनल के अंदर कहीं क्लोज दे देता है 24,800 के ऊपर अगर क्लोज दे देता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट वीक में हो सकता है ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको बिल्कुल नेगेटिव तब होना है जब ये 24,700 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दे, वरना अदरवाइज आप इसको साइडवेज व्यू की तरह ही लेके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे गिरा, पुल बैक आया, फिर ये गिरा है, अब अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा और फिर ये एक ब्रेकआउट लेवल होगा। ये जैसे ब्रेक करेगा तो फिर आपको 24,750 आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी को मोमेंटम में ट्रेड करना है, मतलब मोमेंटम जब आए तो उसके लिए मोमेंटम का जो लेवल है वो है आपका 25,250, 25,250 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। 24,750 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजीशनल शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये सपोर्ट एरिया है इसके पास, तो ये यहाँ से दोबारा से बाउंस कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा व्यू ऐसा ही लेके चलना है। ये गिरा, ठीक है, फिर इसने ये पुल बैक दिखाया है, फिर इसने ये फॉल दिखाया। अब अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो जाहिर सी बात है इस तरीके से पैटर्न ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो क्या ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 25,250 के ऊपर आपको बाइंग में ही रहना है। 25,250 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपना बाय सेल जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन 25,250 के ऊपर आपको लॉन्ग में रहना है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्या है? बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000। क्यों? क्योंकि इसने 51,000 को जब ऊपर से गिरा, जब ऊपर से यहाँ से गिरा था, उसके बाद जब इसने 51,000 को एक बार निकाल दिया तो उसको कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये इस बार अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये 52,000 को ब्रेक कर सकता है, और फिर जो इसके लिए टारगेट होगा वो अराउंड 52,700 का टारगेट होगा। तो इस पे नज़र रखो, क्या ये एक दो दिन के अंदर 51,000 को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो ये दोबारा से घूम के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रेंज में क्या होता है, मार्केट दोनों साइड के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। ये फिलहाल इसके लिए एक रेंज ही बनी हुई है जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। 51,000 एक सपोर्ट का काम करता है, 52,000 एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब लोअर एंड पे आ गए तो जाहिर सी बात है कि ये 51,000 को ब्रेक करके नीचे जाए। अगर नीचे गया तो फिर इसके लिए जो टारगेट खुलेगा वो अराउंड 50,400 का खुलेगा, और अगर नहीं गया तो फिर ये दोबारा से 52,000 मूव कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। यहाँ पे ग्लोबल फ्यूचर्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा, देखो नैस्डैक फ्यूचर करीब 150 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर करीब करीब आपका
79 पॉइंट प्लस है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, देखो यूएस मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी इवेंट है, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने इलेक्शन है उनके यहाँ भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो हमारे मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, हमारे मार्केट में एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट फर्स्ट हाफ में यानी अक्टूबर फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ आया है। तो अगर ये मान लो मंथली सीरीज में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो ये बहुत तेज़ी से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट है कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। बहुत बड़ा नेगेटिव तभी होगा जब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चला जाए, ठीक है ना। तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, हाँ 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो कि जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता ऊपर की तरफ, तब तक आप यहाँ पे देख रहे हो, आप कंटिन्यूसली 50 डे मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये एक बार इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करे तो फिर आप समझ जाइएगा कि करेक्शन पूरा हो गया, अब ये दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का अराउंड आप देख रहे हो कि 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 49,580 के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और इसका अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो करीब करीब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज इसने फिर नीचे आ गया। तो इस बार अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया तो चांसेस वेरी हाई कि ये 53,000 तक भी जा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्योंकि बैंक निफ्टी का क्या, मैक्सिमम बैंक निफ्टी इसी चैनल के अंदर इसने ज़्यादा कामकाज किया है, तो जाहिर सी बात है एक मूवमेंट ऊपर आया, फिर इसी चैनल में ये दोबारा से आके स्टक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि मार्केट साइडवेज ज़्यादा रहता है, और साइडवेज रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है। मोमेंटम होगा वो एक दो कैंडल में हो जाएगा 10-15 मिनट में, अगर आपने वो पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो फिर आपको फिर नेक्स्ट डे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जो जोन है वो यही जोन है इसका, घूम फिर के इसने एक ब्रेकआउट दिया लेकिन इमीडिएटली इस चैनल के अंदर दोबारा से आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कौन पैसा कमा रहा है, यहाँ पे जो लोग दूर के ऑप्शन सेल करते हैं वो पैसा कमा रहे हैं। जो लोग मंथली ऑप्शन सेल करते हैं या फिर 2 महीने के या फिर एनुअली ऑप्शन सेल करते हैं वो पैसा बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का यहाँ से अगर मैं बात करूँ 23 अक्टूबर की सीरीज़ की बात करते हैं, सॉरी 30 अक्टूबर की सीरीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 52,000 की आप कॉल और पुट देख रहे हो, करीब करीब कितना प्रीमियम चल रहा है, 800 और 300, 1100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। 1100 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, बैंक निफ्टी आपका, ठीक है, 1100 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका करीब करीब ऊपर 53,000 तक बंदा सेफ है, और नीचे आपका अराउंड 50,500 50,600 के जोन तक सेफ है, ठीक है ना। वैसे तो कायदे से अगर फिगर टू फिगर देखा जाए तो ऊपर 53,100 और नीचे आपका 51,900, ये लेवल आपके लिए 51,900 नहीं, सॉरी, ऑलमोस्ट 53,000 और आपका 51,000, ये रेंज आपकी रहेगी, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 51,000 पे सपोर्ट ले रहा है, 52,000 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू क्या है, 52,000 की 1100 पॉइंट की, तो नीचे के लेवल पे यहाँ पे बाउंस आता हुआ रहेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्या बताई है कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लो अगर इसने इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है फिर ये नेगेटिव हो चुका है, फिर ये 3-4 महीने और लगाएगा ऊपर आने के लिए। बट अगर ये मान लो इस चैनल के अंदर यानी कल मान लो एक ग्रीन कैंडल बना देता है ऊपर बाउंस करके, तो फिर ये रेंज ही रहेगी, इसी रेंज को ही प्ले करने की कोशिश करिएगा फिर, ठीक है। और इस रेंज के अंदर मेरा कुछ ज़्यादा मन है नहीं काम करने का, क्योंकि इस रेंज में क्या है कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं जो वेट कर रहा हूँ वो वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट या तो ये 25,250 को ब्रेक करे, क्योंकि 25,250 को ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद अच्छी खासी जगह है अराउंड आपकी 25,750 तक चलने की, ठीक है। और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से की सेलिंग अब आ रही है ना, वो सेलिंग ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि जिसमें कि आपको सेलिंग साइड पे बहुत एग्रेसिव होके बैठना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे ये गिरा, ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, अब ऐसे में आप एग्रेसिव पोजीशन नहीं बना सकते हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब तक ये
एटलीस्ट 24,750 और 25,250 के बीच में है, तो फिर थोड़ा-सा आपको अपना हाथ रोक के काम करना है और कम क्वांटिटी में काम करना है, ज़्यादा एग्रेसिव काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।